अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करनी है डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगेन लेगमेंट से बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इसकी बेसिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो क्या था, एक एग था। ठीक है, और एक जो है वो स्पर्म था। जब वो दोनों फर्टिलाइज हुए, ठीक है, एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज हुए तो हमारे पास क्या बन रहा था? जाइगोट बन रहा था। ठीक है, जाइगोट की फिर डिवीजन स्टार्ट हो रही थी। 1 सेल से हमारे पास 2 सेल डिवीजन बन रहा था। 2 सेल से ये हमारे पास 4 सेल बन रहा था। 4 सेल से आपको पता है हमारे पास 8 सेल डिवीजन हो रही थी। फिर कॉम्पैक्शन का प्रोसेस हो रहा था और आपके पास एक 18 सेल स्टेज पे एक इनर सेल मैस आ गया था और एक आउटर सेल मैस आया था। ठीक है जी। अब रिवाइज कराने का मकसद थोड़ा सा ये है कि ये जो इनर सेल मैस आया था इससे आपको पता है 2 लेयर्स बन जाती हैं। कैपीब्लास्ट बनती है और एक हाइपोब्लास्ट बनती है। और जो आउटर लेयर है उससे भी बाहर साइटोट्रोफो एंड सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट बनते हैं, उसमें नहीं जा रहे। फॉर एग्जांपल ये आपकी एपीब्लास्ट है और ये आपकी क्या है? हाइपोब्लास्ट है। इस एपीब्लास्ट के ऊपर 3rd वीक में गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होना है और फर्दर 3 लेयर्स बननी है। एक्टोडम, दरमियान में मीजोडम और फिर नीचे एंडोडम। ठीक है, ये जो एक्टोडम है, इस एक्टोडम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होनी है, इसलिए आपको ये बताया है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक्टोडम है, ये दरमियान में मीजोडम है और ये एंडोडम है। तो आपको पता है मीजोडम में पहले नोटोकॉर्ड अपीयर होती है। उस नोटोकॉर्ड के इंडक्टिव इन्फ्लुएंस होते हैं एक्टोडम के ऊपर और एक्टोडम की जो है वो यहाँ से थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब यहाँ से थिकनिंग होती है तो एक न्यूरल प्लेट बनती है। न्यूरल प्लेट थोड़ा सा इमेजिनेट करती है अंदर की तरफ, तो न्यूरल फोल्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, और फिर ये न्यूरल फोल्ड जो है वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे फ्यूज करते हैं और एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है जो ऐसे लेंथन होगी। ठीक है जी। और ये न्यूरल ट्यूब जो है वो हमारे पास ब्रेन स्टेम और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाने में हमें हेल्प करती है। सो बात करते हैं, सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपके पास क्या अपीयर होता है? नोटोकॉर्ड अपीयर होता है। नोटोकॉर्ड के इंडक्टिव इन्फ्लुएंस की रिस्पॉन्स में ये जो एक्टोडम है यहाँ पे आपके पास एक्टोडर्मल थिकनिंग होनी है। क्या होना है? एक्टोडर्मल थिकनिंग होनी है। ठीक है जी। एक्टोडर्मल थिकनिंग के रिस्पॉन्स में हमारे पास बन जाएगी न्यूरल प्लेट। एक क्या बनेगी? न्यूरल प्लेट बन जाएगी। उस न्यूरल प्लेट के लेटरल एजेस एलिवेट करेंगे और हमारे पास क्या बना देंगे? न्यूरल फोल्ड बना देंगे। हम डायग्राम्स में भी साथ साथ देख लेंगे। न्यूरल फोल्ड क्या करेंगे? दोनों साइड के न्यूरल फोल्ड एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और एक दूसरे को अप्रोच करने के बाद उनकी फ्यूजन होगी। सबसे पहले जो फ्यूजन होगी वो सर्वाइकल रीजन में स्टार्ट होगी। ठीक है, सर्वाइकल रीजन में फ्यूजन होगी, फिर क्रेनियली और कॉर्डली वो फ्यूजन फैलेगी। ठीक है, जब फ्यूजन हो जाएगी सारी तो हमारे पास एक ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, इस तरह एक हमारे पास ट्यूब बन जाएगी। जब सारी फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगी ऐसे पीछे की तरफ एक ट्यूब होगी। ठीक है, अब उस ट्यूब के अंदर क्या होंगे? ऐसी गंदी सी ट्यूब तो नहीं होगी, लेकिन उस ट्यूब के अंदर आपको पता है एक एंटीरियर न्यूरोपोर होगा और एक पोस्टीरियर न्यूरोपोर होगा। यहाँ पे हमारे पास होती है एमनियोटिक कैविटी, यहाँ पे हमारे पास नीचे होती है यॉर्क सैक। ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी के साथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर के साथ कम्युनिकेट करेगी ट्यूब। किसके साथ? एमनियोटिक कैविटी के साथ। बाद में न्यूरो पोर्स का क्लोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये न्यूरोपोर जो है ये क्लोज होंगे। आपने याद रखना है जो इंटीरियर न्यूरोपोर है वो हमारे पास क्लोज होता है तकरीबन ठीक है, हमारे पास जो इंटीरियर न्यूरोपोर है वो क्लोज हो जाता है तकरीबन 25th डे पे। ठीक है, जब 18 to 20 सोमाइट प्रेजेंट होते हैं और फिर 3 दिन के बाद जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है वो भी क्लोज हो जाता है 28th डे पे। आपको पता है अगर ये न्यूरोपोर क्लोज ना हुए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाएंगे और वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं वो अल्टीमेट बहुत हार्मफुल इफेक्ट और इवन डेथ भी कॉज कर सकते हैं। इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मेन कॉज म्यूटेशन एक जीन में भी होती है और साथ ही साथ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी है। ये सारी इसलिए इतनी जल्दी रिवाइज किया क्योंकि ये सारा हमारा फर्स्ट ईयर का कोर्स है, मतलब हमने बहुत स्टार्टिंग में इस चैप्टर को पढ़ लिया हुआ था। अभी हम कहाँ तक आ गए हैं? अभी हम यहाँ तक आ गए हैं कि हमारे पास जो है वो एक न्यूरल ट्यूब बन गई है। ठीक है, और न्यूरल ट्यूब के जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर है वो क्लोज हो गए हैं। तो आपने याद रखना इस न्यूरल ट्यूब का जो क्रेनियल वाला पोर्शन होगा वो थोड़ा डायलेट हो जाता है। ठीक है, डायलेट हो जाता है और ये जो क्रेनियल वाला पोर्शन होगा ये ब्रेन वेजिकल है, इसने सारे का सारा ब्रेन बनाना है। ठीक है, यहाँ तक। और फिर नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो इतना ज़्यादा मतलब डायलेटेड नहीं होता, नैरो ही होता है और ये बनेगा फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन किस तरह से बनेगा? सबसे पहले तो ये जो ब्रेन वेजिकल है इसमें 3 स्वेलिंग्स अपीयर होती हैं। एक समझ लो ये ऐसी स्वेलिंग होगी। ठीक है, एक ऐसी स्वेलिंग होती है, बस ऐसी होती है। ठीक है, और एक ऐसी। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी कि जो ब्रेन वेजिकल है यानी जो न्यूरल ट्यूब का इंटीरियर पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन वेजिकल, उसमें 3 स्वेलिंग्स अपीयर हो गई हैं। उन 3 स्वेलिंग के क्या नाम है? सबसे ऊपर जो होती है वो होती है हमारे पास प्रोजेंसेफेलॉन। ठीक है, प्रोजेंसेफेलॉन या इस तरह ही। ठीक है, सबसे ऊपर वाली होती है प्रोजेंसेफेलॉन, मिडल वाली हमारे पास कहलाती है मीजेंसेफेलॉन और एंड वाली जो कहलाती है वो होती है रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, रोम्बन इनसेफेलॉन या व्हाटसोएवर। हमारे पास ये 3 स्वेलिंग्स होती हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन और रोबन इनसेफेलॉन या जो भी। ठीक है, बात आपने ये याद रखनी है कि इनके दरमियान यहाँ पे 2 जो हैं वो फ्लेक्जर्स होते हैं। ठीक है, जो इनकी बाउंड्रीज को डिसाइड कर रहे हैं।
एक हमारे पास सर्वाइकल फ्लेक्चर होता है और एक सेफेलिक फ्लेक्चर होता है। सर्वाइकल फ्लेक्चर जो है वो हाइंड ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को यानी रोमन सेफेलॉन और उसको सेपरेट कर रहा होता है, जबकि जो सर्वाइकल फ्लेक्चर है वो मिड ब्रेन के लेवल पे होता है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब आपको ये 3 स्वेलिंग्स की तो समझ आ गई कि ये 3 स्वेलिंग थी। ठीक है, लेकिन तकरीबन 5th वीक में हमारे पास ये जो 3 स्वेलिंग्स होती हैं ये 5 स्वेलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इन 3 से आगे क्या बन जाती है, 5 बन जाती हैं। किस तरह से कि जो प्रोजन इंसेफेलॉन है ये डिवाइड होता है और इसमें फर्दर जो है वो 2 स्वेलिंग्स बन जाती हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स होंगे। मीजेंसेफेलॉन एज सच रहता है और ये भी 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे पास 5 पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, मतलब रफ से डायग्राम ड्रॉ करूंगी, मुझे करनी नहीं आती है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो प्रोजेंसेफेलॉन है उसमें से फर्दर 2 स्वेलिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेंसेफेलॉन है, इसमें से फर्दर 2 स्वेलिंग्स बन गई हैं और उन दोनों स्वेलिंग्स का क्या नाम होगा, एक हमारे पास होगी टीलेंसेफेलॉन, एक हमारे पास क्या होगी टीलेंसेफेलॉन और दूसरी हमारे पास होगी डाइंसेफेलॉन। ठीक है, डाइंसेफेलॉन होगी। बीच में ये जो मिड ब्रेन था बच्चों ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एज सच रहता है। अभी हम इसको इससे ड्रॉ करके देख लेते हैं। जो हमारे पास मीजेंसेफेलॉन था ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है और इसका नाम स्टिल मीजन इंसेफेलॉन या फिर आप इसको मिड ब्रेन भी कह सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, सॉरी इसका नाम हमारे पास जो है वो अभी भी सेम ही होगा यानी मीजेंसेफेलॉन होगा। इसने अपनी कोई वो चीज़ चेंज नहीं की। लेकिन जो हमारे पास रोमनसेफेलॉन था वो भी फर्दर दो स्वेलिंग्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये सारी मिल के ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। रोमन सेफेलॉन से भी आगे 2 चीज़ें बनती हैं। कौन सी 2 चीज़ें बनती हैं, रोमन एनसेफेलॉन से एक बन जाती है माइलन सेफेलॉन और दूसरी बन जाती है मीटन एनसेफेलॉन। मेट इंसेफेलॉन होता है बच्चों या मीटन इंसेफेलॉन होता है, जो भी होता है बस गुजारा करें। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, मीटन सेफेलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा माइलन सेफेलॉन। अब आपने याद रखना है कि ये जो मीटन और मीजन इंसेफेलॉन है और ये जो माइटन इंसेफेलॉन है यहाँ पे दरमियान में हमारे पास आ जाएगा रोम्बो इंसेफेलॉनिक इस्थमस है आई गेस, हाँ वही कुछ होता है। रोम्बो इंसेफेलिक इस्थमस आ जाता है जो कि हमारे पास मिड ब्रेन को और मीटन सेफेलॉन को जो रोम्बो सेफेलॉन का आगे फर्दर पार्ट है उनको सेपरेट कर रही है। और यहाँ पे एक पोंटाइन फ्लेक्चर आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, पोंटाइन फ्लेक्चर आ जाता है जो कि मीटन और माइलन सेफेलॉन को आपस में सेपरेट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपने समझनी है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इसके डेरिवेटिव्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो ये जो बच्चों टीलन इंसेफेलॉन है ये सारे का सारा जो है जितना भी हमारा होता है ना सेरिब्रम, ठीक है वो सेरिब्रम बनेगा। ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम बनेगा। उसमें हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स और जितना भी इसका सारा पोर्शन है वो आएगा। जो डाइंसेफेलॉन है वो सेरिब्रम से पीछे हमारे पास बनता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी और ऑप्टिक वेसिकल। तो ये 4 चीज़ें बनता है, ऑप्टिक वेसिकल, थैलेमस बनता है, हाइपोथैलेमस बनता है, ठीक है, थैलेमस हाइपोथैलेमस और साथ ही साथ पिट्यूटरी भी बनता है। जो मीजेंसेफेलॉन है वो आपको पता है मिड ब्रेन है। ठीक है, और मिड ब्रेन है तो इसके अंदर क्या होती है, मिड ब्रेन की पोस्टीरियर सरफेस पे हम आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि यहाँ पे ऊपर होते हैं 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई और 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई और वही मेंशन किया हुआ है। ये जो सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं ये विजुअल ऑडिटरी सेंटर के लिए यहाँ पे एक रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करते हैं विजुअल ऑडिटरी सिग्नल के लिए। और ये जो इंफीरियर वाले हैं ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास ना जो सॉरी ऑडिटरी के लिए सुपीरियर या इंफीरियर या इंटीरियर या पोस्टीरियर कॉलिकुलाई बनते हैं। ठीक है, इंटीरियर वाले जो है वो सेंटर होते हैं किसका, विजुअल सिग्नल्स के लिए सेंटर, रिले सेंटर के तौर पे एक्ट करते हैं और पोस्टीरियर वाले ऑडिटरी के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा एनाटॉमी में कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास मीटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन आ जाता है। तो जो मीटेनसेफेलॉन है इससे 2 चीज़ें बनती हैं। इससे हमारे पास बनता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है और पोन्स बनता है। ठीक है, और हमारे पास जो माइलेनसेफेलॉन है वो बना देगा मेड्यूला ऑब्लंगेटा। वो क्या बना देगा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। और यहाँ पे हमारे पास जो बात है ना सारी की सारी ब्रेन की वो खत्म हो जाती है इस मेड्यूला ऑब्लंगेटा से। आगे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगा, मतलब ये वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट होगा। जो ब्रेन वेजिकल थी और ब्रेन के जो पोर्शन थे वो यही 5 वेजिकल्स होती हैं और इन वेजिकल्स के आगे सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। सेरिब्रम, ऑप्टिक वेजिकल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, यहाँ से मिड ब्रेन बनता है। ठीक है, उसमें हमारे पास कॉलिकुलाई होती है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो कि विजुअल या ऑडिटरी सेंटर के रिले सेंटर्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ से बनता है सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, उसके बाद बात करता है सेंट्रल किनाल की। आपको पता है अगर यहाँ से नीचे ना फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको पता है क्या होता है, ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है और यहाँ पे ये सेंट्रल किनाल होती है। तो वो कहता है जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल किनाल होती है वो कनेक्टेड होती है जो ब्रेन है उसकी कैविटी के साथ या उसकी किनाल के साथ। अब आपको ब्रेन की कैविटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। कैविटीज़ बच्चों वैसे आप न्यूरो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट बता देती हूँ क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि ये जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम की कैविटी को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लेटरल कैविटी। ठीक है, क्या कहते हैं हम, लेटरल कैविटी कहते हैं क्योंकि ये 2 होती हैं, सही है। फिर ये लेटरल कैविटी जब आती है डाइंसेफेलॉन के लेवल पे तो डाइंसेफेलॉन की तो होती है 3rd वेंट्रिकल। ठीक है, सॉरी ये लेटरल वेंट्रिकल होती है और यहाँ पे होती है 3rd वेंट्रिकल। तो लेटरल वेंट्रिकल किसकी हो गई, टीलेंसेफेलॉन की या सेरिब्रम की हो गई। डाइंसेफेलॉन की क्या हो जाती है, 3rd वेंट्रिकल। ये जब लेटरल वेंट्रिकल और 3rd वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट होती हैं तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं
फोरामेना ऑफ मोनरो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोरामेना ऑफ मोनरो। ये थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो आएगी यहाँ पे मिड ब्रेन के लेवल पे। अगेन ये एक सेरिब्रल एक्विडक्ट की मदद से जो है वो यहाँ पे सिर्फ सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है जिसका काम है थर्ड को और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में जोड़ना, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल किसकी कैनाल है, ये होती है हमारे पास हाइंड ब्रेन की, ठीक है। बस आप इसको इस तरह से याद रख लें कि ये लेटरल वेंट्रिकल है टीलेंसेफेलॉन की, डायएन्सेफेलॉन की क्या होती है, थर्ड वेंट्रिकल। लेटरल और थर्ड आपस में कनेक्टेड होती हैं। फिर जो मीजेंसेफेलॉन है इसकी कैनाल को बस सेल्वस ऑफ एक्विडक्ट बोलते हैं जिसका काम है थर्ड और फोर्थ को आपस में जोड़ना। और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो किसका पार्ट होती है, वो रोमेनसेफेलॉन या मीटन या माइलन जो है इनका पार्ट होती है, ठीक है। और ये रोमेनसेफेलॉन फिर क्या करती है, कनेक्टेड होती है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल के साथ। तो आपने याद रखना है कि लेटरल वेंट्रिकल कनेक्टेड होती है थर्ड वेंट्रिकल के साथ, थर्ड कनेक्टेड होती है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो कनेक्ट करती है स्पाइनल कैनाल के साथ, ठीक है। जो लेटरल वेंट्रिकल है वो किसकी होती है, सेरिब्रम की। थर्ड वेंट्रिकल किसकी होती है, डायएन्सेफेलॉन में पड़ी होती है। फोर्थ किस में होती है, रोमेनसेफेलॉन या हाइंड ब्रेन में। और नीचे किसके साथ कनेक्टेड होती है, उसके साथ, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती हैं। और ऊपर आके ना इनका ऐसे फ्लोर खुला हो जाता है, ठीक है, जो थर्ड और फोर्थ थर्ड और वेंट्रिकल्स हैं। जबकि स्पाइनल कॉर्ड की जो कैनाल है वो थोड़ी नैरोअर होती है। यहाँ तक हमारे पास ब्रेन की डेवलपमेंट ही थी कि आप इसको यहाँ से रीड कर लीजिएगा लेगमेंट में से। नेक्स्ट में हम स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट की बात करेंगे।